हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारा पिछला वीडियो आप देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लें, क्योंकि उसमें हमने क्लास 10th का जो गणित सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव हम डाल दिए थे। तो आज हम आपके सामने जो प्रस्तुत करने वाले हैं, आपके सामने जो दिखाने वाले हैं, वो है क्लास 10th का विज्ञान, जिसे झारखंड सरकार ने जारी किया है सेशन 2023-24 के लिए। ये मॉडल क्वेश्चन है जिसकी समय सीमा 3 घंटे का है और फुल मार्क्स कितना है, 80 है। इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कुल 52 प्रश्न होंगे, उसमें से 30 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्लस में 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और उसको हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी कुछ नहीं होता है, क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्या होता है, 0 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु को की स्थिति क्या होती है। तो आपको पता होगा, जब हम किसी वस्तु को सी पर रखते हैं, ठीक है, कहाँ पर रखते हैं, सी पर, ठीक है, तो सी पर रखते हैं तो वस्तु का आकार कैसा होता है, समान होता है। बस सी पर रखेंगे, सी पर ही बनेगा। ठीक है। कहता है, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा वायु में, क्योंकि निर्वात में वायु का चाल होता है, क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो सबसे तेज होता है। कहता है, एक लेंस की क्षमता -4 है। ठीक है, एक लेंस की क्षमता -4 है, तो फोकस दूरी निकालो, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/-4। हल करने पर जो आंसर आएगा वो आपका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। ठीक है। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण होता है। तो सबसे सटीक जवाब जो होगा आपका होगा सिलियरी मांसपेशियों के कारण जो हमारी फोकस दूरी होती है वो परिवर्तित होती है। कहता है कि दूर दृष्टि दोष को, जो हमारा दूर दृष्टि दोष है, खाली स्थान है, भी को मतलब भी कहा जाता है, मतलब इसको एक और नाम से क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हाइपमेट्रोपिया कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नाम है इसका। आगे कहता है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। सिंपल, आप जानते होंगे, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। ठीक है, क्या होता है, ओम। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। ठीक है, तो टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है कहाँ से, बताओ, उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से। ये मान लीजिए हमारा इस प्रकार से है, ये एन है, एस है, आराम से इस प्रकार से आप देखेंगे, है कि नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। ठीक है, परम स्रोत। ठीक है, तो ऊर्जा का परम स्रोत सौर ऊर्जा, जैसा कि आप जानते हैं। 11 रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर हम इसको क्या करते हैं,
संरक्षित करते हैं। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि उत्पादक और अभिकारक में जो परमाणु संख्या होती है दोनों का बराबर होता है ना। मतलब द्रव्यमान को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। अब यहाँ देखो, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, कहता है कि Fe प्लस CSO4 प्लस CSO4। तो इसमें क्या है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या कर रहा है, कम अभिक्रियाशील धातु को मतलब स्थान को चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो है वो क्या कर रहा है, Cu को उठा के आगे हटा दे रहा है और इसको क्या कर रहा है, इसके स्थान पर ये आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका सही जवाब विस्थापन अभिक्रिया, है ना। H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है, कह रहा है H प्लस आयन की सांद्रता किस में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क्या, जठर रस। क्या होगा, जठर रस में सबसे क्या होगा, सबसे अधिक होता है। ठीक है, कह रहा है कि पदार्थ ABC तथा D का pH मान 5, 8, 10, 13 है, तो इसमें कौन सा अम्ल है। तो अम्ल क्या होता है, 7 से कम। कहता निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमक में किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3। ठीक है, कहता निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड। कहता दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, मतलब किसका कंप्लीट है, तो 2 और 8, 10 कंप्लीट हो गया नियम उनका, है कि नहीं। मतलब जो है से किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, कहता निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका सही जवाब होगा C नंबर। क्या हो जाएगा, C नंबर आपका सही जवाब होगा। ठीक है, कहता HCO में कौन सा पराकार्बन समूह है, तो ये क्या है HCO, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये H है और C डबल बॉन्ड O H है, तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, दिए गए तत्व में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी, तो इसका उसमें पोटेशियम। किसमें, पोटेशियम। ठीक है, तो अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण या प्राणी समभोजी पोषण। तो सिंपल भाषा में ये क्या करता है, जीव को खा लेता है। कहता है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। श्वसन में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो सही जवाब कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहते निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का मतलब नियम करता है। उपापचय का नियम कौन करता है। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। कहता है कि मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। ठीक है, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है, तो मेडुला से। कहाँ से होता है, मेडुला से। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेडुला। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, दी गई चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है। जो फिगर दिया गया है आपके सामने, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, किस प्रकार का जनन हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रत्येक जीव है सो एक नए जीव में परिवर्तित हो जा रहा है कि नहीं। प्रत्येक जीव क्या हो रहा है, एक नए जीव में परिवर्तित हो रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा पुनरुद्भवन। मतलब इसका मतलब होगा कोई, मतलब इसका मतलब हुआ कि जीव है से पुनः एक नए रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कहते हैं मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिका में। कहाँ पे, अंडवाहिका में।
ठीक है। कहाँ होता है? अंड वाहिका में होता है निषेचन। ठीक है। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है। ठीक है। कोई गुण कैसे होता है? माता पिता के डीएनए दोनों के डीएनए के कारण, माता के डीएनए से भी और पिता के डीएनए से। कहता नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रकार से ऊर्जा मुक्त होती है? नाभिकीय में किस प्रकार से होता है? तो नाभिकीय विखंडन द्वारा। कहाँ पे? कैसे? नाभिकीय विखंडन द्वारा। कहता 29 हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा रूप में परिवर्तित करने में खर्च करते हैं? मात्र 1%। क्योंकि कोई भी जो पौधा होता है वो पूर्ण रूपेण 100% सौर ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता है, इसलिए मात्र 1% ही हरे पौधे सौर ऊर्जा का यूज कर पाते हैं। और आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? तो कागज का। अब तो जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। कागज का प्रयोग सबसे ही सस्ता है, क्योंकि ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जो मतलब अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये पूर्ण रूप में गल जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन डिस्पोजल हो गया या प्लास्टिक हो गया या थर्माकोल, सब ऐसे जल्दी ऐसे क्या होता है, ये सब जल्दी पृथ्वी के अंदर में गलता नहीं है। आई होप आज ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आप इसी तरह लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।